नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कि हम स्वरों का प्रयोग करते समय क्या गलती करते हैं और ये गलतियाँ हम लिखने में करते हैं और बोलने में करते हैं। जब लिखने और बोलने में हमारा अभ्यास हो जाता है तो हम परीक्षा में भी उन्हीं को दोहराते हैं। तो उन गलतियों से हमें बचना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्वर संबंधी गलतियां जो हम करते हैं। पहला शब्द है, जो मैं पहला शब्द बोलूंगा वो अशुद्ध बोलूंगा। आगामी। आगामी होता है या आगामी होता है, शुद्ध रूप है आगामी। अतिथि, अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले व्याख्यान में ही मैंने बताया कि अतिथि थी, ऐसा तो बोलते ही नहीं हम। अतिथि, मुख्य अतिथि ई बोलते हैं, तो हमें ये बचना है। अतिथि छोटी ई आएगी अंत में। अत्यधिक या अत्यधिक, अत्यधिक सही है, अत्यधिक नहीं, अत्यधिक। अधोपतन नहीं, शुद्ध है इसका अधय, विसर्ग लगेगा ध के आगे, पतन अधय पतन। अधय वस्त्र नहीं, यहां पर विसर्ग नहीं लगेगा, अधो वस्त्र। अधः हस्ताक्षर करता नहीं, अधो हस्ताक्षर करता, नीचे हस्ताक्षर जिसने किया है वो। यहाँ पर अधो हस्ताक्षर करता या अधो हस्ताक्षर में ओ आएगा, अधो। अधो वस्त्र में भी अधो आएगा, लेकिन अधः अधो पतन नहीं होगा, अधः पतन होगा। तो हम विसर्ग जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाते नहीं है, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगा देते हैं। अनुदित शुद्ध होगा अनुदित या अनुवादित। ये हम लिखते हैं अनुवादित नहीं, अनुदित। न के बड़ाऊ की मात्रा और दित, अनुदित। आधीन, आधीन शुद्ध होगा या अधीन शुद्ध होगा, अधीन। एहसास, उसको मेरे प्यार का एहसास भी नहीं है, नहीं भाई, एहसास नहीं होगा, एहसास शुद्ध है, एहसास। अहिल्या, राम ने अहिल्या का उद्धार किया, अहिल्या होगा या क्या होगा, अहल्या। शुद्ध रूप है अहल्या, छोटी की मात्रा हम जबरदस्ती लगा देते हैं और अहिल्या बना देते हैं, उससे बचना है। आध्यात्मिक, हमारे गांव में एक आध्यात्मिक गुरु आए हैं, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। तो ए के स्थान पे हमें आ लगाना है। आहुति, यज्ञ में हवन करते हो क्या देते हैं, आहुति। आहुति शुद्ध नहीं है, आहुति, आहुति। आशीष, आशीष देते हैं या क्या देते हैं, कौन सा से आएगा, दंते से, तालव्य से या मूर्धन्य से? नहीं भाई, हम बोलते हैं क्या है, आशीष। यहाँ पर हम दंते से दोनों जगह काम में ले रहे हैं, लेकिन नहीं, शुद्ध होगा आशीष। आशीष में पहला से आएगा, कौन सा आएगा, तालव्य, फिर आएगा मूर्धन्य से अंत में। यहाँ पर दंते से आएगा ही नहीं, ये ध्यान रहे।
ऊर्जा, ऊर्जा या ऊर्जा, ऊर्जा या ऊर्जा, शुद्ध है ऊर्जा। उपन्यासिक, एक प्रत्यय का मैंने नियम बताया था ना, तो क्या बनेगा इसका? औपन्यासिक। उष्मा, ये भी गलती करते हैं हम, उष्मा, ऊष्मा, बड़ा ऊ है यहां पे। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए। उपरोक्त लिखते हैं, ये गलत है। उपरोक्त नहीं होता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। तो क्या होगा? उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं होगा। उर्ध्व, उर्ध्व में भी वही गलती करते हैं जो हम ऊर्जा, ऊष्मा के साथ करते हैं, ऊर्ध्व। और अगले जो गलती है वो गलती मैं बताता हूं कि अक्सर हम श्रय में री की मात्रा लगाते हैं तो हम एक रे और लगा देते हैं, वहां रे आता ही नहीं है। वो शय शरबत के साथ यानी तालव्य शय के साथ री की मात्रा होती है। श्रृंखला, श्रृंगार, श्रृंगी है, इसमें हम एक रे जबरदस्ती से लगा देते हैं। और कभी कभार ये कंप्यूटर में और मोबाइल के कीबोर्ड में ये वर्ण हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन अब मिल जाता है। नवीन तकनीकी वाले जो मोबाइल है उसमें ये वर्ण शुद्ध रूप में मिल जाएगा। अगर आपको श्रृंगार लिखना है और आपको श्रृंगी लिखना है, आपको श्रृंखला लिखना है, तो आपको बिना रे लगा हुआ शय मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द, आशीर्वाद में शय में मात्रा कौन सी आएगी? ज्यादातर लोग छोटी की मात्रा लगाते हैं, इसमें आएगी आशीर्वाद। अरे इससे एक गलती और भी लग कर देते हैं लोग बाग, जो ऊपर शिरोरेखा से ऊपर जो र है वो वह के ऊपर लगना चाहिए, उसको श के ऊपर लगा देते हैं, तो वो तो आशीर्वाद हो गया। तो ये भी गलती कर देते हैं। तो वो रेफ वाली गलती है, उसको वो आगे में कहीं देखेंगे, जब व्यंजनों की गलतियों के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम स्वरों की गलती के बारे में बात कर रहे हैं कि हम छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा की जगह छोटी लगा देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला शब्द है ऊखली। ऊखली में माथा दिया, ऊखली होता है या ओखली होता है, और उसको हमने नाक से भी बोलना शुरू करते थे, ऊखली, या और नहीं तो औखली। वहां भी नहीं भाई, अनुनासिक है ही नहीं ये, इसलिए औखली है। शुद्ध है इसका ओखली, अनुनासिक तो है ही नहीं। उल्लेखित, उल्लेख में इत प्रत्यय लगा है तो उल्लेखित, तो उल्लिखित, इत प्रत्यय लगा उल्लेख के बाद, तो ये क्या बन जाएगा? उल्लिखित बन जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रहे। ऋतु, ऋतु में दो तरह की गलतियों के रूप मिलते हैं, र के छोटी की मात्रा, त के छोटाऊ की मात्रा। ऋतु, कई लड़कियों के नाम ऋतु होते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। नाम में तो चाहे तुम चाहे जैसा लिख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन जब ऋतु की बात आती है, मौसम से संबंधित पूछा जाए, ऋतु लिखवाया जाए, तो आपको फिर ये शुद्ध लिखना पड़ेगा। अब री और तू, ऋतु, ये भी लिखते हैं, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या है इसका? री प्लस तू, ऋतु, ये इसका शुद्ध रूप है।
उषा, ऊषा क्या शुद्ध है? ऊषा, ऊषा शुद्ध है? नहीं, उषा छोटा ऊ। ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्ध्व, यहां बड़ा ऊ को हम छोटा ऊ कर देते हैं, लेकिन उषा लिखते हुए ऊषा बोलते हैं, ऊषा लिखते हैं, बड़ा ऊ कर देते हैं। ये ध्यान रखना है कि जहां छोटा ऊ आना चाहिए वहां छोटा ऊ, जहां बड़ा ऊ आना चाहिए वहां बड़ा ऊ। ब्रिज, श्री कृष्ण ब्रिज में रास रचाते थे, गाय चराते थे, ब्रिज में रहते थे। ये ब्रिज कौन सा? ब्री, री की मात्रा वाला ब्रिज नहीं भाई, ये है ब्रज। बै के नीचे रै, ब्रज, वो ब्रज है। अब आप इसको ब्रिज, हमारे कोटा में भी यहाँ एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसका नाम था ब्रिज। वो भी गलत लिखते थे, अंग्रेजी में उसकी स्पेलिंग लिखते थे, वो भी गलत लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, वो भी गलत लिखते थे। वो री वाला ब्रिज लिखते थे, जबकि ब्रज, ब्रज होना चाहिए। ऐषणा या ऐषणा, ऐषणा नहीं, ऐषणा, ऐषणा। ऐक्य, शुद्ध रूप क्या है इसका? ऐक्य, ऐ, हम बोलते हैं ऐक्य, ऐक्य होगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं, इसका शुद्ध उच्चारण होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य होता है शुद्ध उच्चारण। ऐ से शुरू होगा। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। कवि या कवि, कवि क्या शुद्ध है? कवि बड़ा ई वाला नहीं, कवि छोटी, कवि, कवि, कवित्री या कवयित्री। कभी कभार हम त्रय में बड़ी ई की मात्रा तो लगा देते हैं, लेकिन छोटी की मात्रा ये के जो लगनी चाहिए वो वी में लगा देते, कवियत्री कर देते हैं। ये भी गलत है। कवित्री भी गलत है, कवियत्री भी गलत है, शुद्ध होगा कवयित्री। केकई, केकई राम की सौतेली माता जी का नाम था केकई, ये शुद्ध है? नहीं। कैकेयी, कैकेयी, ये बोल ही नहीं सकते, इसको उच्चारण का अभ्यास ही नहीं है हम लोगों को। कैकेयी, कैकेयी ये शब्द है। कविंद्र, संधि के नियम में जब छोटा कवि और बड़ी और छोटा ई का जोड़ होता है तो वहाँ मात्रा बड़ी हो जाती है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो कविंद्र तो हो ही नहीं सकता, कवींद्र। रविंद्र हो ही नहीं सकता, रवींद्र। ये है। कालिदास, कालिदास या कालिदास, कालिदास, काली ई छोटी, कालिदास, कालिदास नहीं, हम बोलते क्या है? कालिदास। ई बोलोगे तो लिखोगे भी ई, तो वो शुद्ध नहीं होगा, नंबर कट गया। कालिदास। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या कालिदास में कौन सी मात्रा कहाँ आएगी। किरीट, 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 छोटी की, ये गलती करते हैं हम। ये गलती हम अक्सर करते हैं। कुआ या कुआं, कुआं, आ ए के चंद्र बिंदु, आ के चंद्र बिंदु, कुआं।
आ, क्षत्रिय या क्षत्रिय, 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 क्षत्रिय। गांधी या गांधी, क्या लिखेंगे? गांधी में चंद्र बिंदु आएगा कि जहां पर दीर्घ स्वर है वहां चंद्र बिंदु लगाएंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें हम चंद्र बिंदु लगाएंगे दीर्घ स्वरों में, ये चंद्र बिंदु जरूर लगेगा। गुरु, इसमें भाई वह गलती करते हैं खूब। गुरु, इसमें क्योंकि रे में छोटा और बड़ा ऊ की मात्रा लेखन में लोग अंतर ही नहीं करते हैं और नहीं उच्चारण में अंतर करते हैं। देखो, बड़ा ऊ इधर लिखा जाएगा, पूछ उसकी उधर जाएगी, छोटा ऊ यूं झुका होगा, तो ये रे के नीचे नहीं लगता है, रे के बीचों बीच में लगता है। तो जहां से लगता है वहां से अगर ये पूछ का झुकाव जिस तरफ होगा, छोटे ऊ की तरह नीचे होगा तो छोटा ऊ, और सीधा होगा तो बड़ा ऊ। लेकिन लेखन में हम इतनी असावधानी से लेखन करते हैं कि वहाँ पर हम इस अंतर को पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो बस आपने अंतर नहीं पकड़ा, छोटा ऊ के स्थान पे बड़ा ऊ कर दिया तो नंबर गए। तो इसलिए हमें इनको रे को के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगाते समय हमें बहुत ध्यान से, ये सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। आज के व्याख्यान में अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस 2 शब्दों के बारे में और बात कर लूँ, यानी 50 शब्द हो जाएंगे। गीतांजलि, गीतांजलि कैसे लिखेंगे? गीतांजलि, ता के ऊपर बिंदी आ जाएगी। और गूंगा, गूंगा कैसे लिखेंगे? गूंगा, ग के ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु और गा, गूंगा। यहाँ पर अनुस्वार नहीं लिखा जाएगा। तो ये कुछ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ इनका जिक्र किया। कोशिश करेंगे कि अगले व्याख्यान में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ पूरी हो जाए, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, और आप सभी को पुनः नमस्ते।